नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल गुप्त आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग पिछला वीडियो देखे थे और उस पिछले वीडियो में हमने सीटेट के एक 2011 में प्राथमिक स्तर में पूछे गए गद्यांश पर चर्चा किया गया, जो कि हितोपदेश से लिया गया था। उस पर आधारित 10 प्रश्नों को भी हम लोगों ने बृहद चर्चा के साथ उसको हल किया था और मैंने उसी समय बताया था कि आगामी अब मैं प्रयास करूंगा कि इसी प्रकार के गद्यांश और पद्यांश जो आपकी परीक्षा में पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आप जान सकें कि किस प्रकार गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों को हल करना है। मुख्यतया बच्चों की समस्या होती है कि उनका कहना होता है कि गद्यांश की तुलना में पद्यांश जो होता है वो ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि पद्यांश में गागर में सागर भरा होता है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि गद्यांश की तुलना में पद्यांश को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें संधि और समास जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको कम से कम जगह में, कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें बतानी होती है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वाकई गद्यांश जो होता है वह पद्यांश की तुलना में सरल होता है। तो आइए, इसी क्रम में बहुत से बच्चों का हमें मैसेज प्राप्त हुआ, ग्रुप में भी मैसेज मिला और हमारे तुभ्यम ग्रुप के अलावा हमारे पास पर्सनल मैसेज भी आए कि सर कोई गद्यांश के अलावा पद्यांश भी डालिए। एक आदर्श पद्यांश मैं आपके बीच फिर से लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और यह फिर से सीटेट के ही पेपर का पुराने प्रश्न पत्र 2011 के ही प्रश्न पत्र से यह पद्यांश पूछा गया है, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे, मगर अगर आप उसमें भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत चुने होते तभी इस पद्यांश से आपका सामना होता, इस श्लोक से सामना होता। तो 2011 के पेपर में सीटेट के बहुत ही अच्छा पद्यांश या यूं कहें श्लोक पूछा गया था। तो क्या ये कह रहा है श्लोक, ये समझें। उससे पहले इसके थोड़े से इसके पृष्ठभूमि पर चर्चा हो जाए। वो ये कि यह जो श्लोक यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है, यह श्लोक भर्तृहरि द्वारा रचित है। आप संस्कृत के अगर विद्यार्थी हैं तो हमें लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, इस नाम को कई बार सुने भी होंगे, भर्तृहरि, है ना। भर्तृहरि एक बहुत ही संस्कृत मर्मज्ञ, संस्कृत काव्य में उनका बहुत ही ज़्यादा विशेष योगदान रहा है। और भर्तृहरि के द्वारा रचित मुख्यतः 3 आपको शतक त्रय याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना हमेशा बनी रहती है। भर्तृहरि ने 3 ही चीज़ें लिखी हैं। पहला एक लिखा है नीति शतक, दूसरा लिखा है श्रृंगार शतक और तीसरा लिखा है, आप पहले बताए क्या, नीति शतक, दूसरा क्या बताए, श्रृंगार शतक और तीसरा लिखा है वैराग्य शतक। और इन तीनों ही शतक त्रय, इन तीनों को मिला के शतक त्रय कहा जाता है। और प्रत्येक शतक में उन्होंने, शतक नाम ही है क्योंकि उसमें 100 श्लोकों का समावेश है, चाहे वो नीति शतक हुआ, चाहे श्रृंगार शतक हुआ, चाहे वैराग्य शतक हुआ। और भर्तृहरि के बारे में कई किंवदंतियां भी आप सुनते हैं, आम कथाएं भी इनके बारे में प्रचलित हैं कि किस प्रकार ये अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त थे और उसके बाद किस प्रकार ये जो है बाद में जाने की संसार नश्वर है और उन्होंने वैराग्य धारण किया। गुरु गोरक्षनाथ, जो आप मंदिर जाते भी हैं, गोरखपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है, गुरु गोरक्षनाथ के ही शिष्य के रूप में इन्होंने वैराग्य धारण किया था। और भर्तृहरि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित इसलिए भी क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि ये ज्येष्ठ थे, बड़े भाई थे विक्रमादित्य के। तो इस आधार पर भी आम जो है किंवदंतियाँ चलती रहती हैं, कितना सही कितना गलत जहाँ जहाँ से लोग पाते हैं बताते हैं। तो पिंगला इनकी रानी का नाम था। भर्तृहरि के बारे में आप ये जानते भी होंगे और उस कथानक पे मैं नहीं जाऊँगा, उस पर चर्चा हम लोग कभी और करेंगे। बहुत ही एक रुचिकर कहानी है। और भर्तृहरि के नीति शतक से ये श्लोक लिया गया है। भर्तृहरि जो है वो एक शतक बताया ही मैंने, 3 शतक लिखे हैं और उसमें नीति शतक से यह श्लोक आपका भवन्ति नम्रास्तर्वः से लेकर के जो परोपकारिणाम तक लिखा गया है, यह श्लोक भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी श्लोक को देने के बाद नीचे जो है प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि उपयुक्त श्लोक कहाँ से संदर्भित है, कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभार सीटेट में पूछे गए हैं, विशेषकर जब श्रीमद् भागवत गीता से श्लोकों को लिया गया है तब। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले इसका सस्वर उच्चारण करेंगे, है ना। शुद्ध उच्चारण मायने रखता है संस्कृत में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप उच्चारण शब्दों का अच्छे से यथावत नहीं करते हैं तो आपको संस्कृत पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। अगर मैं ही संस्कृत शब्दों का उच्चारण चबा के अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत ना करूं तो शायद आपको लगेगा कि संस्कृत पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा। लोग इसीलिए भागते हैं
इसीलिए भागते हैं क्योंकि उनके उच्चारण अशुद्ध होते हैं। उनको लगता है संस्कृत पढ़ना बड़ा कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ी तपस्या करनी होगी। अनुशासन मांगता है वो आपसे, नियम मांगता है आपसे, और अगर आप अनुशासन और नियम में बंधे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण, उसका वाचन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ें, लिखा गया है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित मतलब हुआ, अधो माने नीचे, लिखित माने लिखा हुआ। नीचे लिखे हुए श्लोक को, श्लोकम है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन, श्लोकम पठित्वा, इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पठ धातु है, पढ़कर, है ना, यानी नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर तदाधारित, तदाधारित मतलब तत् आधारित, उस पर आधारित प्रश्नानाम, प्रश्नों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, प्रश्नानाम प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से, विकल्पात्मक उत्तरेश, विकल्पात्मक उत्तरों में, ये जो विकल्पात्मक उत्तर यहाँ दिए गए हैं उन उत्तरों में समुचितम उत्तरम, जो समुचित उत्तर है, जो सबसे उचित उत्तर है, चित्वा चुनकर, वही प्रत्यय यहाँ भी, वही प्रत्यय यहाँ भी, एक प्रत्यय, ची माने चुनना, चुनकर लिखत, लिखो। आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उस प्रश्नों पर केवल आपको टिक लगाना है। प्रश्न भी मैं आपके सामने पहले ही लिख दिया हूँ, अभी इसको समझ लेंगे तो आप स्वयं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, ऐसी मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी कामना भी है कि आप श्लोक को बहुत ही अच्छे से समझें, इसको आत्मसात भी करें और उसके बाद तब जाकर के उसके प्रश्नों का उत्तर दें, रट कर न दें, समझ कर दें। मैं आपसे यही चाहता हूँ। तो अर्थ आप समझ गए होंगे कि नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तर चुनकर लिखें। और यह श्लोक कहाँ से लिया गया, यह भी आपको मैं बताया, भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया यह श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे ज्ञान की बातें भी हैं। आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं। लिखा गया है, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। यहाँ स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, आपको यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के श्लोक का आपने वाचन किया, साथ में किया होगा तो अच्छा लगा होगा आपको भी। इसके अर्थों को समझते हैं तो पहले लाइन पे लिखा गया है भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमयी। यहाँ पर कई जगह संधि आपको मिलेगा। यहाँ भू धातु है, इसमें लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का चिन्ह लगा हुआ है, तो भवन्ति मतलब हो गया होते हैं। भवन्ति का अर्थ आप क्या समझे, होते हैं, है ना, क्या होते हैं, नम्रास तरवः, नम्रास तरवः में संधि है, विसर्ग संधि है। ये जो स है यहाँ पर विसर्ग होगा पहले और त के आ जाने से यह विसर्ग जो है अपने आप को स में बदल लिया है। आप जो है विसर्जनीय से सह श्लोक पढ़े होंगे, सूत्र पढ़े होंगे विसर्ग संधि में, और उसी के आधार पर नम्रास तरवः ये लिखा गया है, जो ये टूट कर बना है, किससे किससे, नम्राह धन तरवः से मिलकर के ये बना है। नम्राह धन तरवः को जब आप जोड़ेंगे तो विसर्ग के बाद त के आ जाने से ये विसर्ग अपने आप को शकार में बदल लिया है ना। तो उस स्थिति में आप विसर्जनीय से सह के आधार पर नम्राह तरवः में तोड़ दिए। यहाँ पर भी इसी तरह संधि है, फलोद्गमयी में यहाँ पर ओ लगा है, ओ जो है यहाँ मात्रा है, उसको देखकर आप समझ सकते होंगे। गुण संधि है, फलोद्गमयी को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा दो भागों में, पहला फल धन उद्गमयी, है ना, फल धन उद्गमयी। तो अब जो है आप जो समझ रहे हैं, ये जो लिखा था भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमयी, इसको आपने तोड़ा तो ये निकला भवन्ति नम्राह तरवः फल उद्गमयी। अब इसका अर्थ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि तरवः, तरवः क्या है, तरवः में कौन सा मुख्य शब्द है, तो तरु मुख्य शब्द है। क्या शब्द है, तरु। उकारांत है और उकारांत के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का चिन्ह लगा है, तो तरु तरु तरवः ऐसे जो है आप पढ़ते होंगे, उसका रूप चलता है। तो तरवः बहुवचनांत शब्द है, इसका मतलब हो गया ढेर सारे वृक्षों की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो वृक्ष हैं वो नम्र होते हैं, नम्र मतलब झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। यहाँ नम्र वृक्ष के सापेक्ष आप झुकने से लेंगे। कब झुक जाते हैं, तो फल उद्गमयी, जब उस पर फल लग जाते हैं। फल का उद्गम हो जाने के बाद, फलों से भर जाने के बाद, फलों से लद जाने के बाद जो वृक्ष होते हैं, तरु होते हैं,
वे क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। आप दैनिक जीवन में देखते भी होंगे, जिस वृक्ष में ज्यादा फल लटके होते हैं, जो फलदार वृक्ष होता है, वो हमेशा फल के भार से क्या होता है, झुक जाता है, नम्र हो जाता है। तो यहाँ पर भर्तृहरि अपने नीति शतक में कह रहे हैं भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमई। इसका मतलब जो वृक्ष हैं वो फल के उद्गम से, फल के उद्गम के द्वारा, फल के उग जाने से, लद जाने से नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। दूसरे नंबर में ये देखिए, दूसरे वाक्यांश में आप देखेंगे तो ये बड़ा सा शब्द आपको दिख रहा है, नवाम बुभिर दूर विलंबिनो, है ना। पढ़ने में हो सकता है आपको समस्या हो रही हो, तोड़ के पढ़ेंगे, सर्ग के आधार पर बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। नवाम बुभिर दूर विलंबिनो, इसको भी तोड़ेंगे, कई शब्दों से ये भी मिलकर बना है। ये जो रिकार है आप देख रहे होंगे, ऊपर चढ़ गया रेफ, ये पहले विसर्ग रहा होगा, और यहाँ पर जो है शस जुशो रूह एक सूत्र आप पढ़ते हैं, उस सूत्र के आधार पर अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा नवाम बुभि, ये पहले विसर्ग रहा होगा, और यहां से ये दूर शब्द अलग हो गया, दूर विलंबिनो, दूर विलंबिनो, और घनाह का मतलब आप जानते होंगे क्या, बादल की बात कर रहा है, मेघ की बात कर रहा है। कह रहा है जब बादल जो होते हैं, बादल है ना, बादल, और कैसे बादल, यहां पे कह रहा है बादल नवाम बुभि, इसको भी आप तोड़ेंगे यहां से तो एक शब्द निकलेगा नव अम्बुभि, नव अम्बुभि, यानी अम्ब माने होता है क्या, जल, अम्ब माने जल होता है, और इसी कारण जो है आप देखते होंगे अम्बु जल का पर्यायवाची है, इसीलिए अम्बुज, अम्बु में जन्म लेने वाला, वो कमल हो जाता है। अम्बुद, अम्बु देने वाला यानी जल देने वाला, बादल हो जाता है ना। तो अम्बुद ही जल को धारण करने वाला, वह समुद्र हो जाता है। तो आप शब्दों को के मूल प्रकृति को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप शब्दों को स्वयं उससे खेलना शुरू कर देंगे, आप खुद पहचान जाएंगे। तो यहाँ पर अम्बु माने क्या है, जल है, और उकारांत है तो यहाँ भी लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी कि कह रहा है कि जब बादल जो है वो नए जल से परिपूर्ण हो जाता है, जब बादल नए जल से परिपूर्ण हो जाता है, ताजे ताजे जलों से परिपूर्ण हो जाता है जब कोई बादल, तो क्या कह रहा है, दूर विलंबिनो, है ना, विलंबिनो, विलंबन, विलंबन का मतलब होता है लटकना, है ना, विलंबन का मतलब क्या होता है, लटकना। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब कोई बादल नए जल का संग्रहण कर लेता है, नए नए जलों के द्वारा जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, आकाश से नीचे उतर आते हैं, आकाश से थोड़ा अपनी जगह से लटक जाते हैं धरती की ओर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे माना कि कोई बादल है, जल का संग्रहण नहीं किया होगा तो हल्का होगा, और हल्की चीज कहाँ होती है, बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। जो हल्की चीजें होती हैं वो आसमान में उड़ती हैं, ऊंचाई में उड़ती हैं, और वही बादल जब जल का संग्रहण कर लेता है तो उसके बाद वह बादल क्या होता है, आकाश से थोड़ा नीचे लटक जाता है, धरती की ओर लटक जाता है। मतलब कि अगर इस दोनों लाइन को आप मिलाएं तो यहाँ पर कहा गया जो फलदार वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, फल के आ जाने से झुक जाते हैं। ठीक उसी तरह कह रहा है बादल को कहा जा रहा है कि वह जब नए जल से परिपूर्ण हो जाता है तो वह भी अपने स्थान पर आकाश से थोड़ा नीचे उतर आता है। अब वो उड़ता नहीं, वो आकाश से नीचे उतर जाता है, मतलब वह भी नम्र हो जाता है, लटक जाता है, झुक जाता है। तीसरे नंबर पे कह रहा है अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी। यहां पे भी आप देख रहे होंगे कि पूरा ये एक ही शब्द में लिखा गया है, मगर इसको तोड़ने का अगर आपके अंदर ढंग कला होगा तो निश्चित रूप से आप बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये कहां से टूटेगा। यहाँ पे भी विसर्ग संधि है, और यहाँ पे भी विसर्ग संधि है, यहाँ भी स आया है, यहाँ भी स आया है। इनको अगर आप विसर्ग में कन्वर्ट कर दें तो हमें लगता है कि एक शब्द निकलेगा अनुद्धता। यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे तो एक बहुत अच्छा शब्द दिख रहा होगा सत्पुरुषाः, और सत्पुरुष मतलब सज्जन पुरुष की बात की जा रही है ना, सत्पुरुषाः। और समृद्धि भी एक अलग शब्द आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा। तो क्या अर्थ निकला इसका भी, यहां पे भी कहा जा रहा है कि जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, है ना, अच्छे मार्ग पर चलने वाले जो पुरुष होते हैं, समृद्धि के द्वारा, समृद्धियों के द्वारा भी अनुद्धता मतलब अनुद्धत होते हैं। अनुद्धत में अन प्रत्यय है, अन उपसर्ग है, उद्धत शब्द है। क्या शब्द है इसमें, उद्धत शब्द है।
और उद्धत का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे। उद्धत मतलब हो गया जो विनम्र ना हो, अविनीत, जो सौम्य ना हो, गर्विष्ठ हो, है ना। तो अनुद्धत मतलब क्या हो गया, जो गर्विष्ठ ना हो, जो गर्विष्ठ ना हो, जो विनीत ना हो, जो सौम्य प्रकृति का ना हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अनुद्धत कहलाएंगे। तो कह रहा है हाँ, अनुद्धत कहलाएंगे। जैसे यहां कह रहा है क्या कि जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो समृद्धि आ जाने पर भी, जब सत्पुरुष जो होता है कोई समृद्धि प्राप्त कर लेता है ना, वो किसी प्रकार की भी समृद्धि प्राप्त कर ले, धन से भी समृद्ध हो सकता है व्यक्ति, विद्या से भी समृद्ध हो सकता है, ज्ञान से समृद्ध हो सकता है, किसी भी प्रकार की यहाँ समृद्धि की। भर्तृहरि ने किसी एक विशेष प्रकार की समृद्धि की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है जो सत्पुरुष है अगर वो किसी प्रकार से भी समृद्ध होते हैं, है ना, तो उस समृद्धि के बाद वो क्या होते हैं, अनुद्धत हो जाते हैं। मतलब कि उसके बावजूद वो गर्विष्ठ नहीं होते, वह भी सौम्य हो जाते हैं, अनुद्धत हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहां इन तीनों लाइन में कुछ एक ही प्रकार की बातें की जा रही हैं। तुलनात्मक रूप से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जो वृक्ष होते हैं फल उग आने पर वो क्या होते हैं, नम्र हो जाते हैं। मतलब फलदार वृक्ष सदैव झुकता ही झुकता है। एक तरह से आप समझ रहे होंगे कि यहां तरु के समृद्धि की बात की जा रही है। किस तरह से, फल के आ जाने से। जिस प्रकार तरु के ऊपर, पेड़ वृक्ष के ऊपर फल उग जाता है तो वो समृद्ध हो जाता है, मगर समृद्ध हो जाने के बाद उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति है कि वो झुक जाएगा, नम्र हो जाएगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, प्रकृति से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तुएं मौन है, उसके बावजूद भी वो आपको अनेक शिक्षाएं देती हैं। आपको सीखना है, आपके अंदर गुणवत्ता है तो आप सीख लेंगे। भर्तृहरि ने सीखा भी और आपको एक श्लोक में पिरो के सिखाने का प्रयास भी किया अपने नीति शतक में। और उन्होंने कहा कि फलों के उद्गम होने पर जो वृक्ष होते हैं वो नम्र हो जाते हैं और उस वृक्ष के लिए वहां फल क्या है, समृद्धि है। उसी तरह कह रहा है जो बादल हैं वह जब तक समृद्ध नहीं होता है तब तक तो हवा में उड़ता है, मगर जैसे ही वह ताजे जल से परिपूर्ण हो जाता है, शुद्ध जल, नए नए नवाम्बु, नए नए जलों को जब वो संग्रहित कर लेता है, यही उसकी समृद्धि है। वह यानी कि अब बादल क्या हो गया, नए नए जलों को लेकर के समृद्ध हो गया। और समृद्ध होने के बाद अब उसकी प्रकृति क्या है, अब वो उड़ेगा नहीं। अब वो कह रहा है दूर विलंबिनो, मतलब कि अब आकाश से वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और लटक जाता है। कहां, धरती की ओर लटक जाता है, धरती की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। यानी कि यहां पे भी दिखाया जा रहा है कि बादल समृद्ध हुआ तो वह झुक गया। ठीक जिस प्रकार से ये दोनों अपना कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, सच्चे पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके पास भी जब किसी प्रकार की समृद्धि आती है, संपन्नता आती है, समृद्धि अब वो ज्ञान की भी हो सकती है, समृद्धि धन की भी हो सकती है। समृद्धि का अर्थ आप केवल धन से ना लें कि सत्पुरुष के पास जब धन आ जाएगा तब वो जो है अनुद्धत हो जाएगा ना। आप ज्ञान से भी समृद्ध होते हैं, है ना। धन से ज्यादा समृद्ध व्यक्ति जो है ज्ञान से होता है, विद्या से होता है, बल से भी कुछ लोग समृद्ध होते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो सत्पुरुष होगा जब वह बल से समृद्ध हो जाए, विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, विद्या से, किसी भी चीज से अगर वो समृद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में वो क्या हो जाता है, अनुद्धत होता है। मतलब कि उद्धत नहीं होता, उद्दंड नहीं होता, गर्विष्ठ नहीं होता, मतलब कि वह सौम्य होता है, नम्र हो जाता है, विनीत हो जाता है। मगर जस्ट अब लास्ट लाइन में कहा जा रहा है स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, मतलब कि एवैष को तोड़ेंगे तो देखिए यहां पे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि को आप यहां से तोड़ेंगे तो एव धन एष, यानी कि एव माने ही, एष माने यह, एषः माने यह, एतत् सर्वनाम है ये। तो कह रहा है परोपकारिणाम, परोपकारी शब्द है, ई लुप्त इनाम, यहां पे क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का चिन्ह लगा है। इसका मतलब हो गया परोपकारियों का यह ही स्वभाव होता है। ये सारे क्या हैं, परोपकारी है। तीनों को परोपकारी दिखा रहा है। किसको किसको, फलदार वृक्ष को, ताजे जल से परिपूर्ण जो मेघ हैं, बादल हैं वो, और जो सत्पुरुष हैं, समृद्ध सत्पुरुष हैं वो। तीनों का ही स्वभाव क्या होता है, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। ये तीनों परोपकारी हैं। और कौन सा स्वभाव होता है, विनम्र होने का, विनीत होने का, गर्विष्ठ न होने का स्वभाव होता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब वृक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, फल जो है उसके ऊपर जब लद जाते हैं तो तुरंत परोपकारी होकर के विनम्र हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं अपने फलों का भक्षण नहीं करता, है ना। आपने एक
सुना भी होगा, दोहा है कि तरु फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। कि जो साधु होते हैं वो दूसरों के लिए ही अपना शरीर धारण किए, स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थवश नहीं, परमारथ, दूसरों के लिए। ठीक उसी तरह जैसे नदी अपने जल का सेवन स्वयं नहीं करती, वह दूसरों के लिए छोड़ दिए, आइए आप पीजिए, अपनी प्यास बुझाइए। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष अपने ही फल का स्वयं भक्षण न करके दूसरों को देता है, तुम खाओ, तुम जीवित रहो, मगर जबकि उस फल के उत्पादन में वह स्वयं अपना सब कुछ लगाता है। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जब वृक्ष फलदार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके उगने से नम्र हो जाता है, उसका स्वभाव नम्र हो जाने के साथ साथ वो परोपकारी हो जाता है। उसके फल जो हैं वो आपके लिए, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए नहीं। ठीक इसी तरह जो बादल होता है, जब वो नए नए जलों का संग्रहण कर लेता है, वो आकाश से लटक जाता है, मतलब वह समृद्ध हुआ, दिखा रहा है कि देखो बादल समृद्ध हुआ, और वो क्या हो गया, तुरंत विनम्र हो गया। और विनम्र होने के बाद अब करेगा क्या, वो अपने जल का वर्षण करेगा। कहां पर, आप ही के खेत खलिहानों में, आप ही के नदी कूप ताल सरोवर को वो भरेगा और उस पानी का आप ही जो है उपयोग करेंगे। यानी कि संग्रहण करने का कार्य तो बादल ने किया, समृद्ध बादल हुआ, मगर ऐसा नहीं है कि बादल समृद्ध होने के बाद अब अट्टहास करे, गर्व करे कि मैं समृद्ध हो गया और इसका सेवन मैं स्वयं करूंगा। नहीं, वह क्या हुआ, वो तुरंत विलंबिनो लटक गया, नम्र हो गया, और भारी होने के बाद, भारी वर्षा करने के बाद वह परोपकार के कार्य में इसका इस्तेमाल करने लगा। उसी तरह सत्पुरुष को कह रहा है कि जो सत्पुरुष होते हैं, दुर्जन की बात नहीं कर रहा है, जो सत्पुरुष होते हैं, उसी प्रकार वह भी जब बल से, ज्ञान से, बुद्धि से, विद्या से समृद्ध हो जाते हैं तो वह परोपकारी हो जाते हैं, अनुद्धत हो जाते हैं, मतलब कि वह विनीत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। और इन सभी का जो स्वभाव है वह परोपकारी जैसा है, और परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। कोई पूछे किस स्वभाव की यहाँ बात कर रहा है, भर्तृहरि ने यहाँ परोपकारियों के किस स्वभाव की बात की है, तो कह रहा है ये सभी परोपकारी हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वो सत्पुरुष हो, ये सभी परोपकारी हैं। और इनका स्वभाव ही है क्या, हर समय समृद्ध होने के बावजूद विनम्र रहना। आप समृद्ध नहीं है तो बेहतर चांसेस होते हैं, बहुत से ऐसे चांसेस है कि आप समृद्ध हैं, समृद्ध नहीं है तो आप नम्र तो रहेंगे निश्चित रूप से। आप अगर बल है नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप झुके रहेंगे, लोगों के सामने नम्र रहेंगे। मजा तो तब है जब आपके पास बल हो, आप लोगों को कुचल सकते हो, अपने बल के अधीन कर सकते हो, बावजूद इसके आप वहां पर विनम्र रहें। और ऐसा हो कहां पाते हैं, अभी देखो, आप देखते होंगे तमाम जिन हमारे वीडियो देखने वालों के पास हर हष्ट पुष्ट शरीर होता है, वो अक्सर करके उदंड होते हैं। वो अपने हष्ट पुष्ट शरीर का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। राह चलते हल्का सा गाड़ी कहां टकरा गए तो आंख के खड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे टकरा गए, हाँ, नजर डाल दिए, थोड़े समय बाद गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं। मगर क्या आप अपने बल का समुचित प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अगर बल से समृद्ध हो गए तो आप उसका परोपकारी करिए, दूसरों के उपकार में उस बल का प्रयोग करिए। कहीं किसी स्त्री के साथ अत्याचार हो रहा हो, आप वहां अपने बल का प्रदर्शन कीजिए। कहीं कहीं कोई चोर किसी साधु व्यक्ति का कोई सामान चुरा के भाग रहा हो, वहां आप अपने बल का प्रयोग करिए। बल का प्रयोग सार्थक रहे, सदुपयोग कीजिए, यानी कि परोपकारी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप बल से समृद्ध हो, धन से समृद्ध हो जाएं, तो आप दूसरों के लिए उस धन, अपने लिए उस धन का इस्तेमाल ना करें। आप उस धन के द्वारा और ज्यादा उसी के माया जाल में फंसते जाएंगे। उस धन से आप किसी अन्य का कल्याण करें। आप ज्ञान और विद्या से समृद्ध हो गए हैं तो आप उस ज्ञान से परोपकारी बनिए, दूसरों को वो ज्ञान दीजिए। ऐसा नहीं हो कि उस ज्ञान की कोठरी आप लाद करके स्वयं में अपने आप में बहुत गर्वान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है। ऐसा अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ज्ञान से समृद्ध होने के बाद आप ज्ञान से समृद्ध होइए तो दूसरों को उस ज्ञान की गंगा में बहाइए, दूसरों को वो ज्ञान दीजिए। जित खर्चे उतने बढ़े, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। यही एक ऐसा धन है जिसको आप जितना भी खर्च करेंगे उतना ज्यादा वो बढ़ेगा, दोगुना होगा। बाकी किसी भी धन को आप 10 रुपए का नोट लीजिए, 100 रुपए का नोट लीजिए, आज है कल खत्म हो जाएगा, वह भी एक धन है। मगर एक धन आपके पास एक विद्या है, ज्ञान है कि आप उसे जितना खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। अब बिन खर्चे घट जात, जित खर्चे उतने बढ़े, बिन खर्चे घट जात। मतलब अगर खर्च नहीं किए तो आज जो पढ़े हैं वो एक हफ्ते बाद भूल जाना तय है, मगर वही एक हफ्ते में अगर आप उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं तो वह ज्ञान और बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो कहा जा रहा है कि जो सत्पुरुष हैं, अगर आप समृद्ध होते हैं तो आप अनुद्धत होइए, उद्धत मत होइए।
उदंड मत बनिए, आप अनुद्धत होइए, विनम्र होइए, सौम्य होइए। और वह परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। ये सभी परोपकारियों के लक्षण हैं कि वो समृद्ध होने के बाद क्या होते हैं, विनम्र हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे भर्तृहरि ने दिया भी है, जैसे फलदार वृक्ष, जल नए जल से परिपूर्ण बादल, जैसे सत्पुरुष, उसी प्रकार से सभी लोग जो हैं, जो परोपकारी हैं, अगर दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं समृद्ध होने के बाद, तो यही परोपकारियों का स्वभाव है कि वो विनम्र बने रहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको भर्तृहरि के इस नीति शतक से जो यह श्लोक लिया गया होगा, आपने इस श्लोक के रस का रसास्वादन बहुत ही अच्छे से किया होगा, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा यह श्लोक पढ़ के। संस्कृत के श्लोकों की यह विशेषता है कि आप उस श्लोकों को ऐसे पढ़े कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभावैवैष परोपकारिणाम्। अगर आप ऐसे वाचन करते हुए किसी श्लोक को पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको ऐसा अनुभव होगा कि संस्कृत के श्लोक में कितना रस है, कितना आनंदमय है। वह पूरा आपका वातावरण थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मगर आप जब इसी श्लोक को तोड़ मरोड़ के पढ़ रहे हैं, पढ़ने ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, नवाम्बुभिर दूर दूर, उसी में अटके पड़े हैं, तो क्या आप तो उस पूरे रस की ऐसी तैसी कर दिए, है ना। तो पहले आप अपना उच्चारण शुद्ध कीजिए, पढ़ने का तरीका समझिए, कैसे हमें इसका उच्चारण सस्वर वाचन करना है, और उसके बाद जब इसका अर्थ भी आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं आकर के कहेंगे कि संस्कृत जैसी भाषा विश्व में कहीं हो ही नहीं सकती। वाकई यह विश्व की आदि भाषाओं, सभी भाषाओं की जननी है। आप स्वयं कहेंगे, आपको खुद लगेगा कि यह संस्कृत नाम से ही किस प्रकार परिष्कृत है, परिमार्जित है, विशुद्ध है, और इस शुद्धता में क्या आनंद है। वो आनंद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि वाकई इसको जब आप स्वस्वर पढ़ रहा हूँ मैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। और आप भले अर्थ ना समझ रहे होंगे फिर भी आपको अच्छा लग रहा होगा, मगर जब आप अर्थ भी समझ गए इस पूरे का, तो हमें लगता है कि आपको वाकई यह श्लोक अच्छा लगा होगा, भाया होगा, और आप भर्तृहरि के बारे में भी अच्छी धारणा रखे होंगे कि वाह, एक ऐसा भर्तृहरि जिसने नीति श्लोक में इतने अच्छे अच्छे श्लोकों को, इतने अच्छे नीति परक वाक्यों को दिया है। और यही आपके सीटेट के एग्जाम में 2011 के भाषा द्वितीय में पद्यांश के रूप में पूछा था। आइए इसके प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न, आपके 5 प्रश्न इस पे पूछे गए थे, क्या इन 5 प्रश्नों का उत्तर अब आप नहीं दे सकते? अब आप सोचिएगा, मैं अभी प्रश्न उत्तर तो बताया नहीं हूं, आप सोचिएगा कि क्या आप इसका उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसके अर्थ को समझने के बाद। पहला प्रश्न दिया गया है, फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति। हमें लगता है यहाँ फलोद्गमैः मतलब आप समझ गए होंगे, तो यहां भी समझ रहे होंगे। फलों के उग जाने के द्वारा, फलोद्गम के द्वारा के कौन नम्र होता है, कौन कौन लोग नम्र हो जाते हैं। तो फल किस पर आते हैं, आप कहेंगे वृक्ष पर। वृक्ष को और क्या कहते हैं, तरु कहते हैं। तरु बहुवचन में क्या कहलाएगा, तरु, तरु तरवः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तरवः, यानी कि फलोद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति। पहले ही लाइन में इसका उत्तर है, फलोद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति। एकदम सेम, देखिए ये ऐसे उल्टा लिखा है, भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः। प्रश्न पूछा है फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति, तो के की जगह क्या लिखा गया, तरवः, यानी कि तरु माने वृक्ष, ढेर सारे वृक्ष, मतलब बहुवचनांत शब्द है। तो वृक्ष जो होते हैं वो फलोद्गम से नम्र होते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। नवाम्बुभिः के दूर विलंबिनः सन्ति। नवाम्बुभिः के दूर विलंबिनः सन्ति, यहाँ पे भी नवाम्बुभिः आया था, यहाँ पे भी आप समझ रहे होंगे, नए जल का संग्रहण कर लेगा जब नए अंबु, नए जलों के द्वारा, के दूर विलंबिनः लटक जाते। कौन दूर विलंबिन हो जाते हैं, तो आपसे बताया गया है यहाँ पर, वही चीज लिखा है, नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना। इसी से ये दूसरा सवाल बना दिया गया है। तो कह रहा है नवाम्बुभिः, वहां भी लिखा है, दूर विलंबिनः सन्ति के, आप कहेंगे घना, जो घन है। अब घना तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, देखिए कहीं कहीं घनाह लिखा है, नहीं लिखा है। घनाह के साथ साथ अब वो तुरंत आपका वोकैब चेक कर लिया, आपकी शब्दावली चेक कर लिया, क्या आप घनाह के अलावा उसका और अन्य अर्थ जान रहे हैं। अब घनाह लिखा होता अगर ऑप्शन में, तो बहुत से बच्चे रट के भी उत्तर दे देते, क्योंकि वो सोचते हैं इसी में कहीं घनाह मिले। इतना तो आप भी समझ लेते। तो मैं भी समझता हूँ कि आप रट्टू पद्धति है, रट्टाफिकेशन आपको बढ़िया आता है। इतना पढ़ने के बाद खोजेंगे कहाँ लिखा है नवाम्बुभिः, यहाँ पहुंच गए, अब इसी में सोचेंगे यही उत्तरवा होगा कहीं। तो बहुत से बच्चे मान लो जान भी गए कि ये शब्द होना चाहिए,
इसी अगर घना लिख देता तो मैक्सिमम लोग मान लेते उसका उत्तर, मगर हमें लगता है कि वहां मेघा लिखा है और वो उत्तर चयन करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसका उत्तर आंसर इसका एक्सप्लेनेशन समझ रहे होंगे, तब तो आप जानेंगे कि यहाँ बादल की बात की गई। बादल को घन कहते हैं और घन का ही पर्यायवाची मेघ है, इसलिए अब इतना समझने के बाद आप समझेंगे कि इसका सही उत्तर होगा नवाम्बुभिः मेघाः दूरविलंबिनः सन्ति। मेघ जो होते हैं नए जल का संग्रहण करने के बाद लटक जाते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, लिखा है समृद्धिभिः के उद्धताः न भवन्ति। ये भी समझ रहे होंगे। अब तीसरे लाइन से एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए पहले लाइन से ये प्रश्न पूछा था, दूसरे लाइन से ये पूछा, तीसरे लाइन से तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे लाइन से क्या पूछा है, समृद्धि के द्वारा, समृद्धि के द्वारा कौन लोग हैं जो उद्धत नहीं होते। और उद्धत अभी मैं यहां समझाया हूं, अनुद्धत का विलोम है उद्धत मतलब उदंड, मतलब अविनीत, है ना। कौन लोग उद्धत नहीं होते हैं, आप खुद बताइए। समृद्धि जब किसी के पास आ जाती है तो इसमें से कौन जो है उद्धत नहीं होते हैं, तो आप सही उत्तर समझ रहे होंगे सत्पुरुषाः। जो सत्पुरुष होते हैं वही का यह लक्षण होता है कि वो समृद्ध होने के बावजूद भी उद्धत ना होकर नम्र होते हैं, परोपकारी लक्षण लिए रहते हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं, लिखा है इदम पदम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम। यह पद किस वृत्त में निबद्ध है, किस छंद में निबद्ध है। वृत्त छंद है ना, तो पूछा जा रहा है कि ये जो श्लोक आपने पढ़ा है अभी यहां से यहां तक, वह किस वृत्त में निबद्ध है, किस छंद में बधा हुआ है। 4 ऑप्शन दिया है। अब संस्कृत के छंदों को आप पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हिंदी में तो आप छंद पढ़ते ही हैं, दोहा, सोरठा, बरवय, है ना, चौपाई, उसी में मात्रिक, अर्ध, सममात्रिक, इस तरह से चलता है। तो संस्कृत में भी छंद प्रकरण है और उसमें भी जैसे वहां वार्णिक छंद, मात्रिक छंद होता है, उसी तरह संस्कृत में जो होता है वार्णिक छंदों को ज्यादा प्रयुक्त किया गया, ज्यादा प्रयोग किया गया है वार्णिक छंदों का मात्रिक छंदों की तुलना में। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा छंद है, तो अब पहचानना तो मुश्किल है, तो मैं इसका उत्तर आपको बता दूं। वंशस्थ वृत्ते यानी वंशस्थ छंद है। छंद का क्या नाम है, वंशस्थ वृत्ते। वंशस्थ छंद में इस पद को निबद्ध किया गया है। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे पहचाने हैं सर आप, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा थोड़ा सा कर दूंगा। हालांकि मेरा लक्ष्य जो है छंद पढ़ाना नहीं है, मेरा लक्ष्य गद्यांश पद्यांश पढ़ाकर उसके प्रश्नों को हल कराना है, पुराने पेपरों से आपको अवगत कराना है। मगर फिर भी मुझे मालूम है कि हर वीडियो देखने वाला हर एक संस्कृत का जागरूक छात्र यह समझना चाहेगा, जानना चाहेगा कि आखिर कैसे जान जाए कि इसमें वंशस्थ वृत्त है, वंशस्थ है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करता हूं, तब तक 5वें सवाल पर आता हूं। अस्मिन् पदे को अलंकार, है ना, इस पद में कौन सा अलंकार है। देखिए प्रश्नों को पूछा है तो ऊपर से 3 प्रश्न जो है इसके भावार्थ पर पूछ दिया और बाकी के 2 प्रश्नों को वो आपके व्याकरण, आपकी शब्दावली पर ले गया। पूछ रहा है इस पद में कौन सा अलंकार है, आप बताइए। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अर्थांतरन्यास, है ना, अर्थ अंतरन्यास। तो अब आप खुद समझ रहे होंगे कि इसका अर्थ आप समझे होंगे तो आपको लगा होगा कि यहां बार बार उपमा दी जा रही है कि जैसे फलदार वृक्ष फल के उगने पर, जैसे वृक्ष फलों के उगने पर नम्र हो जाते हैं, जैसे बादल नए जलों का संग्रहण करने के बाद लटक जाता है, ठीक है। तो सत्पुरुष समृद्ध होने के बाद भी झुके रहते हैं, नम्र रहते हैं। इन सभी का स्वभाव परोपकारी है, परोपकारियों का यह ही स्वभाव होता है, झुके रहना। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, आपको उपमा के माध्यम से भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में इसे समझाने का प्रयास किया है ना। तो उपमा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उपमा मतलब ही होता है तुलना करना, वो बार बार तुलना कर रहा है फलदार वृक्ष से, बादल से, किसकी, सत्पुरुषों की तुलना कर रहा है। तो इस आधार पर इस पद में कौन सा अलंकार है, आप हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे तो हमें लगता होगा बेहतर समझ गए होंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार ही होगा। इस पद में कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। तो यह 5 प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था और ये 5 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। अब मैं आपको अपने वादे के मुताबिक समझाना चाहा हूं वंशस्थ वृत्त क्या होता है। इस पर मैं ये सवाल छोड़ा था आपके लिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वंशस्थ वृत्त कैसे हम पहचाने कि इसमें वंशस्थ वृत्त है। तो हमको थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा समझने के लिए, इसके ऊपर वाला। तो पहले हम समझेंगे कि वंशस्थ वृत्त छंद है तो इस छंद का क्या लक्षण है। संस्कृत में इस छंद के लिए जो है कुछ लक्षण बनाया गया होगा, है ना। तो वंशस्थ वृत्त का लक्षण होता है
वदंति वंशस्थ विलम जतौ जरौ। मैं यहां लिख दूं कहीं इसका लक्षण, यहां ही लिखते हैं। वंशस्थ वृत्त का जो ये लक्षण होता है वो होता है वदंति वंशस्थ विलम जतौ जरौ। घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है। आप सोच रहे होंगे ये क्या, आप हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बता दूं ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपका सहयोगी है। आप ही के सहयोग के लिए ये बनाया गया है। और अगर आप इसे वदंति वंशस्थ विलम जतौ जरौ रट लिए, आप इस बात को स्मरण कर लिए, तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब जैसे ही समझ जाएंगे आपको एकदम आसान हो जाएगा। उसके बाद आप वंशस्थ वृत्त जहां जहां जिन जिन श्लोकों में होगा, जिन जिन पद्यांशों में होगा, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पर मुख्यतया, यहाँ लास्ट वाला समझिए, यही मुख्य है शब्द, इसी को समझना है। तो कह रहा है जतौ जरौ क्या है, तो ज का मतलब हो गया यहाँ पे जगण। ज मतलब क्या हो गया, जगण। और जगण क्या है, आप पढ़ते होंगे यमाता राज भान सलगा, आप पढ़े होंगे, तो वहां छंद, हिंदी वाला छंद पढ़ेंगे तो वहां गण पढ़ाया जाता है, तो उसी में का ये जगण है। तौ, तौ का मतलब हो गया तगण। बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा अब आपको। फिर इस ज का मतलब हो गया जगण, और फिर इस र का मतलब हो गया रगण। ठीक है, ये औ क्यों लगाया गया है, क्योंकि दो गण हो जा रहे हैं, तो द्विवचन का शब्द हो जा रहा है। तो जैसे रामः रामौ बोलते हैं, दो राम, उसी तरह जतौ माने बता रहा है कि इसमें दो गण है। कौन कौन, एक जगण एक तगण। जरौ में दो गण है, कौन कौन, जगण और रगण। अब अगर आप यमाता राज भान सलगा, ये आपको पता होगा, तो उस आधार पर आप जगण का मतलब क्या समझते होंगे। यमाता राज, जो आया जभान, यानी कि जगान का मतलब आप क्या समझते होंगे, जभान। तगण का मतलब आप क्या समझते हैं, यमाता, ता मिल गया, यमाता राज, यानी कि ता राज, समझते जाइएगा। इसी तरह फिर जगण का मतलब आप क्या समझते हैं, जभान। और रगण का मतलब आप क्या समझते हैं, यमाता रा मिला, राज भा, यही ना होगा। रगण का मतलब हो गया राज भा। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं कहीं लिख देता हूं। ये सारे प्रश्न तो अब मैं मिटा ही सकता हूं, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहीं तक, यही समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे मैं ये यगण जगण तगण लिख रहा हूं। तो यमाता राज भान सलगा अगर आप सुने होंगे हिंदी में, तो उसी को थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे क्या होता है वो। यमाता राज भान सल गम, संस्कृत में इस तरह बोला जाता है, सलगम। अब देखिए मैं कैसे जाना हूं जगण माने क्या होगा, ज खोजिए यहां से। ज, एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जगण में क्या हो जाएगा, यहां से 3 वर्ण उठा लीजिए, जभान, यही जभान यहां लिख दिया है। तगण, इसमें त खोजिए, यहां मिला तो यहां से 3 वर्ण उठा लीजिए, क्या मिला, ताराज, वही लिखा है। जगण फिर जभान। रगण, र खोजिए, कहां र मिला, यहां मिला र, यानी कि यहां से फिर 3 वर्ण उठा लीजिए, आप देखेंगे राजभा, राजभा। अब आप समझ गए होंगे हमें लगता है बहुत आसानी से कि कैसे हमने यमाता राजभान सलगा से जगण का जभान, तगण का ताराज, और जगण का जभान और रगण का राजभा लिख दिया। अच्छा, अब यहां से आपको बताया गया होगा ये लघु है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिंगल। ज भा ये गुरु है, तो इस तरह ये जभान। इसी तरह ये ता रा ज भा न रा ज भा, बहुत आसानी समझ गए बस। अब अगर आपको डायरेक्ट ये हम समझाना चाहते और सूत्र का प्रयोग ना किए होते, तो आपको ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता कि वंशस्थ वृत्त में कुछ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे रटते आप। तो इसीलिए सूत्र बना दिया जतौ जरौ। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये सब तो आप निष्कर्षतया निकालते चले जा रहे हैं। देखिए कहीं भी कोने में जतौ जरौ लिख दीजिए, तो तुरंत इसका जगण तगण, जगण रगण लिख देंगे, तुरंत इससे ये लिख देंगे, तुरंत इससे ये लिख देंगे। यानी कि सूत्र में भी यह भी कुछ मतलब नहीं है। ये कह रहा है उसी को वंशस्थ विल वदंती बोलते हैं, कहते हैं, जहां जतौ जरौ, जहां जतौ जरौ की व्यवस्था दिखाई देती है वहीं पर क्या होता है, वंशस्थ विलम। वंशस्थ का पूरा नाम क्या है, वंशस्थ विलम। तो ये सूत्र जो है आपको इस चीज का आसान बना दिया, यह सूत्र जो है आपको आसान बनाया है ना, आपको याद करने में आसानी हुई। यह सूत्र आप जब याद कर लिए और इसी सूत्र से अगर आप भागने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत कठिन लगने लगता है। तो भागिए मत, उस सूत्र को पढ़िए, ठीक है, आप उसको रटिए, मगर रटिए तब जब वो समझ में आ जाए। तो आपको मैं समझा दिया
अब यहां से ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला हूं एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो देखिए जरा यहां से आपके 3 वर्ण, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां है ना, तो जगण में 3 वर्ण हो जाएंगे, तो फिर जगण के बाद होता है आपका तगण, तगण में भी 3 वर्ण हो गए, तो यहां से 3 वर्ण, यहां से 3 वर्ण, यहां से 3 वर्ण, यहां से 3 वर्ण, बताइए कुल कितने वर्ण हो गए? तो आपको लगा 3 3 3 3, टोटल मिला के 12 वर्ण हो गए। बस आपको यही समझना है कि वंशस्थ वृत्त में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण। आइए गिनते हैं, देखिए 12 वर्ण है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आधे अक्षर को हम नहीं गिन रहे हैं, आधा अक्षर आप भी पढ़ते होंगे कि अपने पहले वाले अक्षर के साथ आकर के गुरु और लघु में वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उस आधार पर आप देखेंगे और गिनेंगे तो प्रत्येक में 12 वर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी गिनेंगे तो इसी तरह 12 वर्ण, इसमें भी गिनेंगे तो आपको 12 वर्ण, 4 चरण है ना। और वंशस्थ वृत्त जो है वो वार्णिक छंद है ना, वर्णों की ही इसमें गिनती महत्वपूर्ण होती है। तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है और उन 12 वर्णों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो जतौ जरौ के आधार पर, यानी जगण तगण जगण रगण के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जतौ जरौ में ये जो लक्षण बनाया गया है, ये वंशस्थ वृत्त का क्या है? ये वंशस्थ वृत्त का लक्षण है ये। अब इसी में जरा देखिए जतौ जरौ में क्या ये व्यवस्था बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? देखिए ये जानबूझकर ऐसा सूत्र बनाया गया है कि इस सूत्र में ही जगण तगण और जगण रगण बैठेगा। आइए देखते हैं, वदंती, व में क्या हो गया? लघु। दन, दन में क्या हो गया? दीर्घ। ति लघु। वन दीर्घ। शस यहां पे भी दीर्घ। थ लघु। तो ये क्या हो गया? वंशस्थ तक हो गया। विलम में आइए, विलम वाला इसके ऊपर लिख लेते हैं। विलम वाले में ये क्या हो गया? लघु। ये क्या हो गया? दीर्घ। ये क्या हो गया? लघु दीर्घ लघु दीर्घ। चलिए जानबूझकर आधा नीचे आधा ऊपर लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब जरा यहां से मिलाइए तो ये नीचे मिल रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक और यहां से लेके यहां तक, देखिए क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा होगा। लघु दीर्घ लघु, दीर्घ दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, दीर्घ दीर्घ लघु। अच्छा अब इसके आगे मिलाइए, क्या इधर से यहां से लेके यहां तक मैच कर रहा है? लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो लक्षण बनाया गया है वंशस्थ वृत्त का, संस्कृत का ये जो सूत्र बनाया गया है, इसी सूत्र में खुद बता रहा है कि इसी में जतौ जरौ बैठ रहा है ना। तो अगर आप ये जतौ जरौ याद रखते हैं तो भी, और अगर ये पूरा सूत्र याद रखते हैं तो ये जतौ जरौ इसी में देखो फॉलो भी कर रहा है। इस पूरे में खुद 12 वर्ण है, इस पूरे लक्षण में ही 12 वर्ण है। आप यहां से जो जाने हैं वो इस पूरे सूत्र में भी जानबूझकर ऐसा सूत्र बनाया गया है कि टोटल 12 वर्ण आ जाए। अब यही व्यवस्था अगर आप इसमें फॉलो करा ले जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी वंशस्थ वृत्त नाम का ही छंद होगा, ठीक है। तो आइए फॉलो कराना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। भवंती, भवंती में आएंगे भ लघु, वन दीर्घ, ति फिर लघु हो गया। नम, नम है तो ये दीर्घ हो गया। राह ये स आधे में जाएगा तो ये दीर्घ हो गया। त एक हो गया, फिर र एक हो गया। वह विसर्ग के साथ आया है तो दीर्घ हो गया। फ एक हो गया। लो दीर्घ हो गया, ये आधा अक्षर है, इसके बाद इसका कोई महत्व नहीं। ग लघु हो गया, मई दीर्घ हो गया। जरा मैच कराइए, वहां से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये जभान नहीं है? क्या ये जगण नहीं है? एकदम है। देखिए जभान यानी कि ये हो गया जगण। फिर आइए यहां आपका आया ताराज, बैठ रहा है वहां से, देखिए तो ये क्या हो गया? तगण। फिर आइए, फिर यही व्यवस्था यहां पर रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है? यहां से देखिए, यहां से रिपीट कर रही है, यानी यहां से यहां तक फिर क्या हो गया? जगण। फिर इसके बाद आइए, फिर आप यहां से देखेंगे तो ये यहां से मैच कर रहा है लास्ट वाले से, देखिए राजभा, यानी कि ये क्या हो गया? रगण। आपको क्या दिखाई दिया कि पहले लाइन में जगण तगण जगण रगण जतौ जरौ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। और इसीलिए आप कहेंगे कि पहले लाइन में 12 वर्ण हैं, साथ ही साथ जतौ जरौ की व्यवस्था भी बैठ रही है। और जब जतौ जरौ की व्यवस्था बैठेगी तो उसी का मतलब निकला कि वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरौ। जहां जतौ जरौ है उसी को हम वंशस्थ विलम छंद कहते हैं। और इस आधार पर हमने यह एक लाइन में सिद्ध किया है। आप बाकी लाइन में भी अगर आप समझ गए होंगे तो आप घर पर वीडियो को देखते हुए ट्राई भी कर सकते हैं। नवाम्बु आपको ट्राई करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। मैं तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत आसानी से एकदम लग रहा है मक्खन जैसा है, समझ में आ रहा है, मगर आप करने बैठेंगे तो इसी में गचपच हो जाएगा।
है ना। तो आप अच्छे से मात्रा गिनना जाने, लघु दीर्घ समझें तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ करेंगे न लघु हो गया, वहाँ दीर्घ हो गया, बु फिर लघु हो गया। देखिए मैच कर रहा है, एकदम सेम टू सेम चल रहा है ना। ठीक है, फिर भी में आएंगे, भिर ये इसके साथ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, दू फिर ये दीर्घ हो गया, र फिर देखिए ऊपर जगण तगण की व्यवस्था बैठ गई। फिर वी से शुरू करिए लघु, फिर लम फिर ये दीर्घ हो गया, बी फिर लघु हो गया, नो दीर्घ, फिर घ लघु, ना दीर्घ। आप देखेंगे फिर ये यहां से पूरा मैच कर रहा है, यानी कि जगण तगण जगण रगण यहां पे भी मैच किया। और इसी प्रकार नीचे के भी दो लाइन में जतऊ जरऊ बैठेगा। और इस आधार पर हम अब सिद्ध कर दिए कि यहां से जो भर्तृहरि के नीति शतक का यह श्लोक लिया गया है, इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो वंशस्थ वृत्त है। और हमें लगता है इस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको 2011 के पूछे गए प्रश्न पत्र के एक पद्यांश के बारे में पता चला। उस पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हमने यहाँ हल किया यह पता चला। साथ ही आपको यह भी जानने को मिला कि इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है। और साथ ही एक नया ज्ञान मिला कि नीति शतक को लिखने वाले कौन है, भर्तृहरि। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि नीति शतक के अलावा ये क्या क्या और लिखे हुए हैं, तो श्रृंगार शतक भी यही लिखे हैं, है ना। ये यूपी टेट में पूछा जाता है। और इसके अलावा ये वैराग्य शतक भी लिखे हैं। 3 प्रकार का ये 3 शतक लिखे हैं और ये तीनों शतक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी नीति शतक से ये लिया गया है। तो अगर आप देखेंगे ये वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक आद्योपांत, तो मुझे लगता है आपको खुद समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हमें न जाने कितने प्रकार की जानकारियां मिल गई। और निकालने वाला वो निकाल लेगा उस प्रश्नों को, और वह यूपी टेट में बैठेगा एग्जाम देने तो वहां भी उसके काम आएगा। सीटेट की परीक्षा में वो इसमें से क्या निकाल सकता है वो निकाल लिया होगा। पीआरटी वाले होंगे तो पीआरटी के पेपर में क्या इसमें से पूछ सकता है वह भी आप जानेंगे। साथ ही आप इस श्लोक का पूरा अर्थ जाने, उसकी व्याख्या समझे और उसके बाद इन प्रश्नों का हल अगर आप वीडियो देखने के दौरान स्वतः उत्तर तक पहुंच जा रहे होंगे तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि इस मंच पर आकर यहाँ से इस ज्ञान को देना मेरा सार्थक हुआ। और साथ ही साथ आपको यह भी जानने को मिला कि वंशस्थ वृत्त छंद क्या होता है, उसके क्या लक्षण है। ये तो मैं समझिए एक अलग से आपको बोनस दे दिया हूं। हालांकि मैं छंद जब पढ़ाऊंगा तो वहां अलग से इसको बताऊंगा, मगर फिर भी मुझे मालूम है कि बहुत से लोग छंद, संस्कृत के छंदों को जानकारी नहीं रखते, रट लेते हैं कि ये वाला छंद है। तो रट लेने से तो काम चलेगा नहीं, पता नहीं यही तो आएगा नहीं एग्जाम में। दूसरा कोई, ये तो एक आदर्श पद्यांश में आपको दिया हूं, दूसरा कोई पद्यांश आएगा तो वहां पर क्या आप पहचान लेंगे कि वसंत तिलका है कि नहीं है, कि इंद्र वज्रा है, कि शार्दूल विक्रीडिते है, कि आपका वंशस्थ है। कैसे पहचानेंगे? रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से। तो एक बोनस आपको समझ में आया होगा कि वंशस्थ छंद कहते किसे हैं, उसको भी मैंने यहाँ अच्छे से समझाया। साथ ही आप समझ गए होंगे कि सीटेट के प्रश्न किस प्रकार भावार्थ पर पूछे जाते हैं, किस प्रकार उसमें व्याकरण का भी वो समावेश कर देता है, किस प्रकार वो रस, छंद, अलंकार का भी समावेश करता है ना। किस प्रकार वो आपकी शब्दावलियों को यहाँ जांच कर लिया कि उत्तर में घना है मगर ऑप्शन में घना की जगह मेघा लिखा हुआ था। तो आप अगर घन और मेघ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, नहीं जानेंगे तो शायद इसका उत्तर गलत कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में आपसे एक आग्रह कि आप केवल अंक पाने के दृष्टिकोण से ही इस श्लोक को ना पढ़ें। इस श्लोक को पढ़ने के बाद इसका अर्थ अगर आप समझ गए हैं तो इसका सस्वर वाचन करें, संस्कृत भाषा को अपनी भाषा, मातृभाषा समझकर उस पर गर्व करें। और साथ ही साथ इस श्लोक को पढ़ने के बाद इसे जीवन में वाकई आत्मविश्वास के साथ आत्मसात करें, ताकि आप भी जब भावी शिक्षक बनेंगे तो आप भी निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। और क्या आप समृद्ध होने के बाद सत्पुरुष हो पाएंगे या नहीं? क्या आप उद्दंड तो नहीं हो जाएंगे? क्या आप उद्धत तो नहीं हो जाएंगे? क्या आप अविनीत तो नहीं हो जाएंगे? तो मैं आशा करता हूं कि अगर इस श्लोक को आप अपने व्यवहार, अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में सबसे सफल होंगे और उससे कहीं ज्यादा मैं सफल होऊंगा। आपको यह ज्ञान आज इस मंच से देकर, इस तुभ्यम की ओर से देकर निश्चित रूप से मैं गर्वान्वित होऊंगा कि आप मुझसे कुछ सीख पाए। तो इसको आप पढ़िए, इसमें अंक समाहित हैं, आपकी डिग्री, आपकी योग्यता भी समाहित है, साथ ही साथ आपका इसमें नौकरी भी समाहित है। मगर आप इसे जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आप जीवन के सही पायदान में चल रहे हैं। तो आप इसे उतारने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा विनम्र बने रहें, कितना भी समृद्धि को प्राप्त करें आप नम्र रहें, विनम्र रहें। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमामि तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो, प्रणाम।